हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल मैथ ब्रेनवर्क पर स्वागत है। आज हम आपको वेरिफिकेशन ऑफ द एल्जेब्रिक फार्मूला वेरिफिकेशन ऑफ द एल्जेब्रिक फार्मूला, इन्हीं एल्जेब्रा के जो फार्मूला हैं बीजगणित के, उनका हम आपको वेरिफिकेशन बताएंगे और बहुत ही सरल तरीके से। सपोज पहले आपका फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये फार्मूला बहुत सरल है, लेकिन इस फार्मूले से हमने आज तक प्रश्न किए। बच्चों को, कुछ बच्चे जो वीक होते हैं मैथ में, उन्हें ये नहीं पता ये फार्मूला है, लेकिन ये बराबर क्यों लगा, तो ये बराबर है तो कैसे है, वो ये कहते हैं फार्मूला, इस पर हम सवाल करते हैं। आज हम आपको ये सही है या गलत है उसकी बिल्कुल जांच परख करेंगे। और हमने लिखा ए इक्वल टू 3 बी इक्वल टू 2, ये लिखा, दोनों तरफ रखा। देखो 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस 2 3 माइनस 2। बहुत सरल बात है, लेकिन हम आज आपको इसलिए बता रहे हैं कि जिससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 3 2 5 और इसमें किया गया 1, 9 4 गया 5 इक्वल टू 5। तो देखिए मैथ में जैसे मान लीजिए 10 लिखा, 10 को 10 गुणा 1 लिख सकते हैं, 10 को 5 गुणा 2 लिख सकते हैं, 10 को 20 बटे 2 लिख सकते हैं, 10 को 10 बटे 1 लिख सकते हैं। अब ये सभी 10 है, लिखने का मेथड अलग अलग है। तो जैसे अगर ये सही है, ये बात इसके बराबर है, 10 बटे 1, 10 से 1 को भाग करेंगे 10 आएगा। अगर ये सही है तो ये भी सही है, ये 2 से भाग करेंगे 10 आएगा। ये सही है तो ये भी सही है, 5 हो जाता है। और ये सही है तो ये भी सही है। मैथमेटिक्स में ये चीज अगर बराबर का चिन्ह लिखा तो ये चीज इसके बराबर होगी, ये चीज इसके बराबर होगी, ये चीज इसके बराबर होगी, इसमें कोई अंतर नहीं हुआ होगा। अब जैसे 5 बराबर 5 आया, अगर ये सही है तो ये सही है, ये सही है तो ये सही है, ये सही है तो ये सही है, ये सही है तो ये फार्मूला भी सही है। मतलब 5 को 5 गुणा 1 और इस 5 को 3 प्लस 2 3 माइनस 1, और इसके लिए ए और बी के मान रख दिए इसमें, ए बराबर 3 बी बराबर 2। तो अगर ये सही है तो ये सही, ये सही तो ये सही, ये सही है तो ये सही, फिर ये फार्मूला सही। फार्मूला तो पहले से ही सही था, लेकिन इस तरह हमने बता करके आपको और ये सरल बना दिया। और दूसरा ये मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू अब्बा प्लस बब्बा, अब्बा माइनस बब्बा, ये ध्यान रखें। अब हम आपके लिए एक और फार्मूला बता रहे हैं। वो फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें भी ए इक्वल टू 3 रखा, बी इक्वल टू 2 रखा, इसका स्क्वायर करा। अब जैसे इसमें ए इक्वल टू 3 रखा, बी इक्वल टू 2 रखा, यहाँ पे भी ऐसे ही करो। 3 स्क्वायर 2 इंटू 3 इंटू 2 और प्लस 2 स्क्वायर। 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 2 जा 3 2 जा 6 2 जा 12 प्लस 4, और ये हो गया 5 का स्क्वायर। अब देखिए हमने ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू दोनों तरफ रखी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3 to 5 है और 5 का स्क्वायर 25 है, ये बिल्कुल सही है। ये चीज इसके बराबर, ये चीज इसके बराबर, तो ये फार्मूला हमारा वेरीफाई होगा। 12 और ये 9 12 21 और 4 25, 12 4 16 9 21 16 9 25। अब देखिए इस चीज को हमने इसके बराबर लिखा, ये चीज इसके बराबर है। अगर ये ऐसा सही है तो ये फार्मूला भी 100% सही है। आप केवल ये जानते हैं फार्मूला है,
लेकिन इधर वाली चीज इसके बराबर बिल्कुल सही है। अगला फार्मूला हम लेते हैं, बहुत सरल चीज मैंने आज बनाई है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये फार्मूला का वेरिफिकेशन करते हैं। इसमें भी इक्वल टू 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह 3 बी की जगह 2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हुआ 9 माइनस 16 प्लस 4 और 3 में 2 गया 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 3 स्क्वायर 3 टू जा 6 टू जा 12 आएगा भाई, 3 दूनी 6 दूनी 12, गलत हो गया 12 और प्लस 4। अब ये हुआ 9, 12 में 4 गया 8, 1 इक्वल टू 1। अब देखिए ये चीज इसके बराबर, ये चीज इसके बराबर, फिर ये फार्मूला भी सही है। उसी प्रकार इधर 9 में 7 गया 1, ये इसके बराबर है पूरी चीज, ये पूरी चीज इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये फार्मूला आपका सही है। तो ये वेरीफाई हुआ। अब हम आपको कुछ और फार्मूले बताते हैं, आप थोड़ा ध्यान दें और इससे रुके रहे। हम आपको अंत में एक ट्रिक बताएंगे, ये मैं भूल ही गया कहने के लिए, अंत में एक ट्रिक बताएंगे। और अब दो फार्मूले और बता रहा हूँ, इसके बाद मैं एक ट्रिक बताऊंगा। अगला फार्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला है ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर। यानी फार्मूला समझने लिए ये तरीका है, ए क्यूब बी क्यूब ये ए ऐसे लिखेंगे, बी ऐसे लिखेंगे, फिर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई का उल्टा चिन्ह ऐसे याद करेंगे। जो यहाँ है वो यहाँ लिखेंगे, जो यहाँ है वो यहाँ लिखेंगे, फिर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई में माइनस चिन्ह, यहाँ पे जो लिखा है उसका उल्टा चिन्ह। अब देखिए हम इसको वेरीफाई करते हैं, 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू 3 प्लस 2 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। यानी बी की जगह 2, बी की जगह 2, ए की जगह 3, ए की जगह 3। अब देखिए 3 दिया 9 दिया 27 प्लस 8 और ये हो गया 5 और ये हो गया 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 प्लस 4 और ये हो गया 5 इंटू 9 में 6 गए 3 प्लस 4 और 27 8, ये हो गया 35 और ये भी हुआ 5 इंटू 7 और ये हो गया 35 ये 35। अब देखो ये 35 इसके इक्वल, इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, इसके इक्वल, तो ये फार्मूला भी वेरीफाई हो रहा। ये 35 ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। आप हमेशा ध्यान रखें गणित में अगर ये चीज जैसी है तो इसका बिल्कुल मतलब नीचे होना चाहिए। नहीं आप नीचे मतलब बदल दें, नीचे मतलब नहीं बदलेगा। बराबर का मतलब है ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये बराबर है। अभी मैं एक फार्मूला और बता रहा हूँ, उसके बाद एक बहुत अच्छी ट्रिक जो नए लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं उनके लिए एक ट्रिक बताऊंगा। पुराने लोगों को ट्रिक मालूम है, उसका रिहर्सल मैं करूंगा। और अगला फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी। और फिर देखिए फार्मूला कैसे याद करेंगे, ए का स्क्वायर होगा प्लस बी का स्क्वायर होगा। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे माइनस संख्या का स्क्वायर हो चाहे प्लस संख्या का स्क्वायर हो, ये पॉजिटिव हुआ। इन दोनों की मल्टीप्लाई ए बी और जो यहाँ चिन्ह है इसका उल्टा चिन्ह, ये प्लस, यहाँ प्लस लगेगा, पिछले वाले माइनस लगा था। अब देखिए इसको वेरीफाई करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई और जो यहाँ चिन्ह उसका उल्टा चिन्ह यहाँ लगाते हैं। तो 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब
माइनस 2 का क्यूब इक्वल टू 3 माइनस 2, 3 स्क्वायर प्लस 3 × 2 प्लस 2 स्क्वायर। यानी ए की जगह पे 3 रखा, बी की जगह पे 2 रखा। ये हो गया 3×9 = 27 माइनस 8 इक्वल टू 1, 9 प्लस 6 प्लस 4, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। और ये हो गया है 9 से 15 4 19 और 27 में 60 गए 19। अब देखो ये वाली चीज इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, इसी तरह ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ये फार्मूला भी सही है। तो अब शायद एक किताब से हट करके मैंने पढ़ाया, किताब में ऐसा वेरिफिकेशन शायद नहीं होता, हमने नहीं देखा है। और अंत में मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो थोड़ा ध्यान दें। ट्रिक ये है कि जिन संख्याओं के अंत में ये ट्रिक, जिन संख्याओं के अंत में 5 होता है उसका वर्ग करना हो, तो इस संख्या का वर्ग करो 25, इसमें 1 जोड़ो, जो यहाँ लिखा हुआ है इसमें 1 जोड़ो। जब इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इस दो की इससे गुणा कर दो, ये हो गया 225। इसके इससे गुणा कर दो और यहाँ लिख दो 225। इसके बाद जैसे आपका 25 है, 25 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 25, इसमें 1 जोड़ो तो ये 3 हो जाएगा। 3 की 2 से गुणा करेंगे 625। ये बहुत ही फेमस है, काफ़ी सुनी हुई है और शायद आपको पता भी है, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए बताना चाहूँगा। इसका वर्ग करो 25, इसमें 1 जोड़ो 3, 3 दूनी 6। और एक और बताऊंगा, एक ट्रिक छोटी सी, है 90 प्लस है 99 इंटू 91। इस प्रश्न की पहचान ये है कि ये दोनों समान होने चाहिए, सेम, और इनका जोड़ 10 होना चाहिए। अगर ऐसा है, इसकी इससे गुणा करो, 0 9 हुई, 0 9, और ये 10 की इससे गुणा कर दो, ये 10 की 9 से 90। ये आपका आंसर हो गया। और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये टेक्निक पसंद आई होगी। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, अपने मित्रों को इसको बताएं, शेयर करें। अंत में जो हमारे नए व्यूअर्स जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमें आपकी ताकत मिलती रहे। और इसी के साथ आप लिए धन्यवाद।